अच्छा नईम साहब, एक दूध फरोश लाहौर की गैंग्स पे राज करने लग गया जिसका नाम था कालू शाहपुरिया। जहां जुर्म, मुजरिम और इंतकाम जन्म लेते थे। हालत नज़ा में उसका आखिरी बयान वसीयत। ये इंतकाम की वजह से कालू शाहपुरिया बना। कबड्डी का खिलाड़ी, दूध फरोश, पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाकया। एक ही दिन में दो मुख्तलिफ मुकामात पर 4 घंटे के वक्फे से दो एक जगह मारे, दो एक जगह मारे। चचा और बाप के कातिल 4-5। पहलवान जी, एक वकूआ हो गया है। उन्होंने कहा क्या? ये उसके साथियों ने मुझे खुद सुनाया ये वाकया। तो क्या वाकया हुआ? उन्होंने कहा हम पंदी पे गए थे, उतने 2 बंदे मर गए हैं। कौन मर गया? उन्होंने कहा मुखालफा दे। साडा को मरे हैं? कौन नहीं मरे साडा। इनके खौफ से लोग सुलह कर लेते थे। अदालतों में गवाह पेश नहीं होते थे, मुद्दई नहीं जाते थे। बहुत ज़हीन था। दुश्मन से बदला लेने के लिए मनसूबाबंदी इतनी खतरनाक, खौफनाक करता था, कोई शख्स इस पे यकीन नहीं करता था। 5 साथी लिए, 12 क्लाशनकोफे साथ लिए। 12 क्लाशनकोफे, गन्ने बड़ी। वो एक गाड़ी में रखी, दूसरी गाड़ी में बाराती बिठाए, तीसरी गाड़ी में शेर वाला सिकंदर न्याजी बिठाया। ये शेरों की बारात क्लाशनकोफों के साए में दुश्मनदारों के घर में, जहां कहा आप लोग, मैं सुलह मेरी हो गई, आप मेरे बच्चों की तरह हो, बच्चियों की तरह हो, बेटियों की तरह हो। उसको नूर को कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। सुलह उसने क्या कि फिल्म बनाओ मेरे कहने पे। उन्होंने कहा क्या फिल्म? उसने कहा क्या नहीं, मुझ पे फिल्म बनाओ। फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी। हॉर्न आया रात 1:30 बजे। वो फिल्म की शूटिंग छोड़ी, स्टेज से नीचे आई, नीचे आके सर पर दौड़ लगा दी। दौड़ लगा के उस गैंगस्टर के, पिजारो के, लैंड क्रूजर के बोनट पे चढ़ गई। और वो डांस जो वहां कर रही थी, वो अंदर, वो वहां उसके ऊपर करना शुरू। यानी गैंगस्टर की गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसने अंजुमन ने डांस किया। वो डांस करती रही बोनट पे खड़े होके। उसने गाड़ी चलाई और चुंगी मुल्तान रोड चौक तक। नाज़रीन, लाहौर का मशहूर गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन कालू शाहपुरिया एक दूध फरोश से जराइम की दुनिया का बादशाह कैसे बना। इंतकाम, ताकत और फिल्मी सनत पे कंट्रोल की मुकम्मल कहानी, इसी पर पॉडकास्ट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, एक दूध फरोश लाहौर की गैंग्स पे राज करने लग गया जिसका नाम था कालू शाहपुरिया। असल नाम क्या था, जाए पैदाइश क्या थी, आगाज कैसे हुआ? सरफराज भट्टी इसका नाम था। शाहपुर कांजरा, पंजाब की नहीं, पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे पहला इलाका है जहां जुर्म, मुजरिम और इंतकाम जन्म लेते थे। शाहपुर कांजरा में। शाहपुर कांजरा लाहौर के मुत्तसिल, बिल्कुल, जहां पे बड़ी मवेशी मंडी भी लगती है। मुल्तान रोड की वो बस्ती जहां नस्ल दर नस्ल इंतकाम की आग जलती थी, अब भी जल रही। ये दूध फरोश था, सरफराज भट्टी इसका नाम था, और पटवारी का बेटा था। बहुत बड़ा खिलाड़ी था कबड्डी का। शाहपुर कांजरा से अगर आप दरिया के बेले के साथ साथ, दरिया रावी के साथ साथ आप भारतीय सरहद तक जाएं, अटारी तक, जहां से बीआरबी नहर एंटर होती है, जी, उस नहर तक अगर आप जाएं तो ये सारा इलाका बेले का इलाका था, जहां जराइम जो है वो दिन और रात में फर्क नहीं करते थे। मुजरिम को ये नहीं पता लगता था कि रात को करना है, दिन में। वो जब चाहे जुर्म कर सकते थे, और कश्तियों ने रखी हुई थी। जुर्म करके कश्तियों को दरिया में डालते थे और पार कर जाते थे इलाके। उन्हें कहते थे बेला। किसी फोर्स की, किसी पुलिस की कोई रसाई नहीं थी। अब बेला वैसे भी दरिया बेल्ट को कहते हैं, जो दरिया के साथ साथ इलाका है। दरिया के साथ का इलाका, जहां आम शख्स को, शहरी को जाने के लिए वो दरिया अबूर करना पड़ता, पॉसिबल नहीं था। और कश्तियां इनकी अपनी थी। ये सारे लोग अपनी कश्तियां रखते थे, मल्लाह भी थे। इस बेल्ट को बॉर्डर बेल्ट कहते हैं। और बॉर्डर बेल्ट जो मिलती है जाके कहां से कहां, बॉर्डर बेल्ट पे जो क्राइम होता था उस पे रिसर्च की, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाई। बॉर्डर बेल्ट क्राइम, बीबीसी। वहां की मट्टी जुर्म को और मुजरिम को जन्म देती थी। उस इलाके के खमीर में यह शामिल है कि बहुत कम लोग तबई मौत मरे, ज्यादातर गोलियों का निशाना हुए, पुलिस मुकाबले का शिकार हुए, कत्ल हुए, इंतकाम की सियासत में चले गए। लेकिन पाकिस्तान का नामवर, पाकिस्तान का नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि सब कॉन्टिनेंट का, बड़े सगीर का नामवर
गैंगस्टर कालू शाहपुरिया वो तिबई मौत मरा। ये बर्रे सगीर का नामवर गैंगस्टर था जो वाहिद तभी मौत मरा। तिबई मौत मरा। हम्म, बल्कि एक जुमला और आ गया, तिबई मौत मरने मतलब घर में इसको अटैक हुआ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उस हॉस्पिटल में निजा का वक्त था, यार एनी शायद वाकया निजा का वक्त था, तो लोग चले गए उसको देखने के लिए। हम भी गए कि कालू शाहपुरी अस्पताल में दाखिल है। पुलिस वाले इसके नाम से खौफ खाते थे, लेकिन आखिरी दीदार को पुलिस वाले, बहुत अफसर मेरे नाम उनके जहन में सारे, वो भी गए थे। तो इसके घर वाले अहले खाना उसके बिस्तरे अलालत, बिस्तरे मर्गी समझा उसको, हाँ, उस पे बैन कर रहे थे। तो इसने कहा क्यों रोते हो? कालू शाहपुरिया ने, कालू शाहपुरिया ने कहा हालत नज़ा में, हालत नज़ा में उसका आखिरी बयान वसीयत समझ ले। उसने कहा रोते क्यों हो, खुश हो? अब सारे लोग हैरान है, क्या कह रहे हैं? कालू शाहपुरिया के आखिरी अल्फाज, क्यों हंसे, रोए क्यों ना, तू जा रहा है दुनिया से। उसने कहा खुदा का शुक्र करो कि मैं दुनिया से जा रहा हूं तुम्हारे लिए बदले की आग बंद करके, भुसम करके। यानी इसने इंतकामी आग को खत्म किया। जुमला सुने, उसने कहा कि अगर मैं पुलिस के हाथों मरता या दुश्मनों के मुखालिफों के हाथों मारा जाता तो तुम्हारे लिए इंतकाम का, बदले का एक मौका छोड़ के जाता। अब मैं तिबई मौत मर रहा हूं तो इस पर खुशी का इजहार करो, खुदा मुझे बुला रहा है, मैं खुदा के हुजूर पेश हो रहा हूं। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर मैं गैर तिबई मौत मरता तो 3 नस्लें और मेरे इस इंतकाम में एक दूसरे से बदला ले रही होती, जो मैं लेता आया अपने बाप, चचा और भाइयों का। अच्छा, ये इंतकाम की वजह से कालू शाहपुरिया बना। कबड्डी का खिलाड़ी, दूध फरोश, ताकतवर लहीम शाह। अच्छा, इस इलाके की एक और मट्टी में खासियत, इसके लोग कदावर और जिसामत में ठोस होते हैं, शाहपुर कांदरा के बिलखुसूस। और यहां से आप चले जाओ मौजा, जामन और शमशेर तक, ये सारा इलाका मैंने बहुत फिरा। इस सारे इलाके के लोग चाको चौबंद, ठोस जिस्म के, इसको देखने के लिए लोग जाते थे। अब ये दूध फरोश, इसके कद काट को, दूध फरोश था, पटवारी का बेटा था। पटवारी, ये वो दौर जब ये मशहूर था, लाहौर शहर में था, पंजाब का दारुल हुकूमत ही, ये मशहूर था, उत्ते बारी ते थल्ले पटवारी। आज भी ऐसा ही है। आज जरा मुश्किल, अब जब डिजिटल हो गया ना, ताकतवर तो कोई अब नहीं आप जो फर्द है ना, वो आप लेते हैं ऑनलाइन फर्द, किसी एक की दूसरे को जारी नहीं होती, ये नया सिस्टम है ना। उस वक्त बारी और पटवारी में हद फासिल कोई नहीं था, ये बात ठीक है। अब होता क्या है, इसका वालिद बीमार हो गया, पटवारी साहब रिटायरमेंट के बाद बीमार हो गए। ये 1972 का वाकया है जब वो कत्ल हुआ पटवारी। उससे पहले वो आखिरी लम्हात उनके जिंदगी के, इनके वालिद साहब के, उनका झगड़ा था इनके वालिद का चद्दड़ खानदान से। और वो वहीं पे रहिश पजीर था, चद्दड़ खानदान वहीं करीब करीब। अजीज भी थे इनकी, अजीजारी भी थी। शाहपुर कांजरा तो बड़ा वसी किस्म का इलाका। चद्दड़ खानदान, अब चद्दड़ के मैं बता चुका हूँ 2-3 बार इस आप ही के फोरम पे, कि चद्दड़ जो है ना वो जाट हैं, राजपूत थे असल में, भट्टी। अब चद्दड़ भी भट्टियों की सब कास्ट कही जा सकती है। चौधरी अहमद खान चद्दड़ बड़े नामवर एसएसपी, उनके 2 बेटे एसपी हैं, अशरफ चद्दड़ और शाहिद चद्दड़। वो जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, इसीलिए भट्टी कालू शाहपुरिया भट्टी कहलाता था। एक पंचायत में वालिद बीमार हुआ तो कालू, इससे बड़े भाई भी थे उमर याद, लेकिन ये बड़ा बन गया था वालिद की वजह से, वालिद ने साथ रखा था, इसको बड़ा बना गया था, कदावर भी था। एक पंचायत में बैठा हुआ था, वालिद की जगह में फैसला करवा रहा था। इसके मुखालिफ चद्दड़ खानदान के एक शख्स ने इसको ताना दिया, और तू अपने बाप और चचा का कत्ल का बदला ले नहीं सकता, पंचायतें करने आ गया, पहले जा बाप को जिसने कत्ल किया चद्दड़ों ने उनसे बदला ले, जिसने चचा मारा तेरा उनसे बदला ले। बस ये टर्निंग पॉइंट था। उसने सरफराज भट्टी कालू शाहपुरिया बनने के दरमियान ये ताना है एक बाप और उसके कत्ल का। बाप को 1972 में एक पंचायत में ही उसके रिश्तेदार चद्दड़ों ने कत्ल कर दिया था।
उसके बाद जो पंचायतें हुई वो भी कालू शाहपुरिया करता रहा। जब उसको ताना मिला तो उसने कहा कि अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वाकया, एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर 4 घंटे के वक्फे से 2 एक जगह मारे, 2 एक जगह मारे, चचा और बाप के कातिल 5 जख्मी किए। ये कालू शाहपुरिया ने, जो चदर थे ना खानदान, जो जिन्होंने वालिद कत्ल किया था, वो आबाद हो गए शादबाग के पास एक जगह भम्मा जुगियां, बड़ी मशहूर है, हाँ, बंद रोड पे, जहां पे अक्सर पुलिस एनकाउंटर करती है। वही इलाका। वो क्यों करती है एनकाउंटर? पता है वो क्यों करती है एनकाउंटर? एक तो बेला है, एक दूसरी रीजन ये है कि उसका एक हिस्सा भम्मा जुगियां का थाना फिरोजवाला के दूसरे जिला शेखुपरा और इधर शादबाग थाने का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर आ जाता है ना। वहां पुलिस इसलिए जाके लोगों के मुश्किल कस के मारा करती थी बंदों को। वहां बस गए थे जाके इसके मुखालफिन वालिद के कातिल भम्मा जुगियां शादबाग के पास। ये पहले शादबाग जाता है, वहां जाके 2 को मारता है, अपने वालिद के कातिलों को घर में घुसकर 3 को जख्मी करता है, भाग के आता है वापस अपने इलाके में और उस खानदान के दूसरे अफराद के पास जाता है, उनके घर में घुस के 2 मारता है, 2 जख्मी करता है। यानी पहली दफा बंदूक उठाई और उसके बाद इसने कितने लोग कत्ल कर दिए? 5 कत्ल, 5 जख्मी। 2 जख्मी भी शदीद थे, बाद में उन्होंने चल बसा था, 6 हो गए वो। इसने जब ये वाकया किया तो ये सरफराज भट्टी की बजाय कालू शाहपुरिया मशहूर हो गया। और कालू शाहपुरिया मशहूर होने के बाद इसने, अब एक और झगड़ा मैं आपको बताऊं किस किस बात पे झगड़ता था और मिजाज कैसा था। पंदी समझते हैं? पंदी क्या है? पंदी दरिया का वो इलाका, ये सारे झगड़े दरिया पे हैं। पंदी दरिया का वो इलाका जहां से रेत निकाली जाती है, हाँ। और रेत के बाद जो जमीन ना हमवार रह जाती है उसे पंदी कहते हैं। उस पंदी का भी ठेका है और किसी शरीफ आदमी को आज तक ना मिला ना मैंने देखा कभी। बदमाश ही ठेके लेते थे। 3 ठेके थे लाहौर में मशहूर, एक टोल प्लाजा रावी पुल का, नियाजी शहीद चौक वाला, दूसरा वो कुमा वगैरह के जो कसाब थे। बज़मी साहब, एक वो ठेका, एक सड़कों का ठेका और एक पंदी का ठेका, ये 3 ठेके मशहूर थे जो बदमाशों को मिला करते थे इब्तिदा में। और कुछ सड़कें कि सिविक वर्क जो है वो शायद शरीफ लोग भी मिले लेते होंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल होता था, वो ठेका चलाना नामुमकिन था। पंदी के ठेके पे इसने बंदे भेजे कि वो ठेका जो है वो हमारे नाम पे हो गया है, आप उसका कब्जा ले लो। वो वहां चले गए, ठोकर के इलाके, चूंग के इलाके, ठोकर और चूंग के दरमियान में इलाका था। पंदी दरिया लगता है, पीकू रोड से मिलता है, ख़ियाबान बिल्कुल सही, जहां से रेत वगैरह निकालते हैं। वहां वो जा रहे हैं, वहां गए, झगड़ा हो गया। कालू शाहपुरिया के बंदों ने 2 बंदे मार दिए और फोन किया, पीटीसीएल नंबर होते थे, इसे कहते पहलवान जी, पहलवान जी एक वकूआ हो गया है। उन्होंने कहा क्या? ये उसके साथियों ने मुझे खुद सुनाया ये वाकया। तो क्या वाकया हुआ? उन्होंने कहा हम पंदी पे गए थे, उसे 2 बंदे मार गए हैं। कौन मार गया है? उन्होंने कहा मुखालफा दे, साडा को मरे हैं? कौन नहीं मरे साडा? कालू शाहपुरिया कहता है, इस बात पे अफसोस का, दुख का इजहार करता है क्या कि हमारा नहीं मरा। दुश्मनदारी शाहपुर कांजरा की जो अंदर की मट्टी की तासीर है, उसमें उसने पूछा हमारा कोई नहीं मरा। अब मैं ये समझ नहीं पाया उस बंदे की बात। मैंने कहा ये क्या मतलब है इससे? पहलवान ने ये क्यों कहा कि हमारा कोई नहीं मरा? उसने कहा कि वो चाहता ये था, उसकी ख्वाहिश ये थी कि उनके 2 मरे तो हमारा भी एक मरता तो हम एट पार होते और मुद्दई हम भी बन जाते, या कम से कम शरीक जुर्म वो भी हो जाते। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये वाकया ऐसा था जिसमें कालू शाहपुरिया अबेटमेंट में मुलजिम बन गया। मौके के 3 मुलजिम पकड़े गए, कालू शाहपुरिया मुकदमा हुआ लेकिन बरी होके बाहर आ गया। एक और जुमला सुन लें कालू शाहपुरिया के बारे में। कालू शाहपुरिया दर्जनों बार गिरफ्तार हुआ, कई मुकदमात दर्ज हुए। उस पे कोई खुदा की रहमत थी, करम था, या फरार के रास्ते जानता था, या इंतकाम, खूनी इंतकाम जो था उसको सलीके तरीके से लेता था, ये समझ नहीं आज तक मुझे आया।
बड़े बड़े मुकदमात से बरी होता रहा। ये इस चद्दड़ खानदान के जो लोग कत्ल किए थे, इस मुकदमे का क्या बना कालू शाहपुरिया का? कालू शाहपुरिया पे 3 मुकदमात ऐसे थे जो सुलह पे मुंतज हुए। ये कसास दियत नहीं देते थे ये दुश्मनदार लोग। अभी आप इनको बदमाश के तौर पे ना लें, बदमाश के तौर पे बाद में बताता हूँ वाकया कि बदमाशी क्या है। आप इनको एक चौधराहट की जंग के सिपाही के तौर पे लें। इनके खौफ से लोग सुलह कर लेते थे, कसास दियत अदा नहीं होता था, खून बहा नहीं आता था, ये मौका नहीं बनता था। अदालतों में गवाह पेश नहीं होते थे, मुद्दई नहीं जाते थे। जज ने तो दस्तावेजी सबूत पे देना है ना, एविडेंस पे देना है, ऐनी शहादतों पे देना है सजा। ये सजा से बच जाते थे। जिस दिन एक केस में 13 कत्ल था, ट्रिपल मर्डर, उस केस में जज साहब के पास सेशन जज मेरे वाकिफ थे। जज ने फैसला लिख लिया, महफूज कर लिया, सुनाना था अगले दिन। अब ये सुनाने का वक्त जो है, ये मोहलत जज साहब ने दानिस्ता दी इनको, मुलजिम फरीक को, कालू शाहपुरिया वगैरह को, यह दानिस्तगी में किया। फैसले महफूज होने के 3 घंटे बाद जो मुद्दई फरीक जश्न मना रहा था फतेह का कि हमारे उनको सजा हो जाएगी, वही अदालत में जाते हैं और अदालत में जाके बयान देते हैं कि ये तो हमारे मुल्जिम थे ही नहीं। अच्छा, सजा में फैसला महफूज हो गया। पहले केस जज लड़ा साहब ने मुकम्मल। जज साहब ने कहा कि मैंने लिख दी सजाए मौत, फैसला मैं लिख चुका सजाए मौत का, लेकिन उसने मैनिपुलेट किया, मुद्दई फरीक को मैनेज किया, और ये मतलब दिया तदाने की ड्राया धमकाया। एक दूसरा, पाकिस्तान की इंतकामी सियासत, पाकिस्तान की खूनी सियासत और पाकिस्तान के बदमाश गैंगस्टर्स की कहानियों में वाहिद वाकया एक ऐसा है जिसमें अपने दुश्मनदार था, ये बहुत खौफनाक, बदला नहीं छोड़ता था और कह के एलानिया बदला लेता था। इसने पाकिस्तान की तारीख, अच्छा एक बात जहन में आ गई, बहुत ज़हीन था, दुश्मन से बदला लेने के लिए मनसूबाबंदी इतनी खतरनाक खौफनाक करता था कि कोई शख्स इस पे यकीन नहीं करता ये था। सलीम भट्ट के साथ क्या मामला हुआ? बताने लगा हूं आपको। इसने पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वाकया ऐसा किया अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। इसने एक प्लानिंग की, एक शख्स था सिकंदर न्याजी, बड़ा मशहूर आदमी था लाहौर में, हमारे उस क्राइम रिपोर्टिंग के दौर में उसका तूती बोलता था लाहौर में। सिकंदर न्याजी और 2-3 अपने साथियों से मिलके इसने एक बारात सजाई यतीम खाना चौक पे, हैदरी होटल है, बड़ा मशहूर है, वहां बैठ के इसने सेरे बांधे सिकंदर न्याजी को, कालू शाहपुरिया ने 5 साथी लिए, 12 क्लाशनकोफे साथ लिए हाथ में, 12 क्लाशनकोफे गन्ने बड़ी, वो एक गाड़ी में रखी, दूसरी गाड़ी में बाराती बिठाए, तीसरी गाड़ी में शेर वाला सिकंदर न्याजी बिठाया। ये शेरों की बारात क्लाशनकोफों के साए में दुश्मनदारों के घर में, जहां फंक्शन तकरीब चल रही थी, ये लाहौर में हुआ। लाहौर में बाहर 50 से जायद मुहाफिज बैठे हुए थे उस घर की हिफाजत के लिए जहां ये गया। उन्होंने कहा बारात आ गई, ढोल ढमक्के, बाजे ताशे बज रहे हैं, ये अंदर चले गए। अंदर जाके सारों ने बंदूकें, शेरे वाले ने सेरा फेंका, इसने खुद शाहपुरिया ने वो सेरा उतार के, वो सारों ने सिकंदर न्याजी का सेरा उतारा और क्लाशनकोफों से फायरिंग की, अपने सारे दुश्मन वहीं पे मार दिए। यानी शादी चल रही थी घर में और वहां पे ये बारात बन के गए, बारात बन के। ये था इसकी मनसूबाबंदी का आलम। ज़हीन इतना था कि कोई ना कोई शख्स जो है जब ये बदला लेने के लिए सोचता है तो मौके की तलाश में रहता है और उजरती कातिल हायर करता है। कालू शाहपुरिया वाहिद कैरेक्टर है लाहौर का जिसने उजरती कातिल हायर नहीं किया, खुद सामना किया, खुद कत्ल किया, खुद सामना किया, जेल गया तो वहां राज किया। और दूसरी इसकी राजधानी रियासत जो है वो फिल्मी सनत थी। ये बहुत कम लोगों को, हाँ, इस पे तो मूवी भी बनी है कालू शाहपुरिया पे। एक मूवी को छोड़े, मूवी क्या होती है। अच्छा, पहले मेरा ख्याल है कि हम ये फिल्मी सनत डिस्कस करें। हमने इंडिया के एक प्रोग्राम में, आपके नाजरीन को याद होगा, इंडिया के एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि भारतीय फिल्मी सनत, क्या कहते हैं उसको, बॉलीवुड जो है उसको सामना है अंडरवर्ल्ड का।
अंडरवर्ल्ड के वो लोग जो कनाडा, अमेरिका, यूके, अभी हमने सतलुज फिल्म पे किया, वहां बैठकर हुक्म जारी करते हैं फिल्मी सनतकारों को, फिल्म साजों को, फिल्म बीनों को, सिनेमा घरों के मालकान को, थिएटर्स के मालकान को। जो वो कहते हैं उनकी अगर बात ना माने, उन्हें भत्ता ना दे, फरोती कहते हैं उसको हिंदी जबान में, अगर फरोती ना दें तो बदला लेते हैं आपसे, आप पे अरसा तंग करते हैं आपकी तो फिल्म। यही कालू शाहपुरिया करता था, ये भी बता लेता था फिल्म बीनों से, फिल्म मेकर से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से। पाकिस्तान का अलमिया क्या है, भारत का अलमिया मैंने आपको बता दिया, अंडरवर्ल्ड। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, उस पर क्लाशनकोफ बरदार प्रोड्यूसरों, इन्वेस्टर्स का असर और रसूख 25 साल से जायद रहा। और इसीलिए हमें वो जग्गा गुज्जर और दूसरी मूवीज और इसी वो किस्म बताता हूं का मैं आपको सारे क्लाशनकोफ नाम। कल्चर देखने को मिला। अब आप ये सुने, एक फिल्म थी गुड्डू बादशाह। मैंने नहीं देखी, आपने देखी? हाँ, हमारे दौर में मैं फिल्म, मैंने सिनेमा घर नहीं देखा कभी, अच्छा अच्छा। लेकिन उसकी सीडीज मिलती थी मार्केट में, आम फिल्मों की सीडीज मिलती, मैंने फिल्म कभी देखी। गुड्डू बादशाह वाहिद फिल्म थी जिसकी सीडी को फरोख्त नहीं कर सकता था। उसकी वजह क्या थी? कालू शाहपुरिया। कालू शाहपुरिया का उसमें क्या रोल था, या उसको क्या इतराज था उससे? नवाज उर्फ गुड्डू बादशाह सगा चचा का बेटा था कालू शाहपुरिया का, और उसी पे फिल्म बनाई गई थी। बनाई नहीं गई थी, मोहम्मद राना और अदाकारा नूर, ये स्टेज पे फनकारी कर रहे, अदाकारी रिकॉर्डिंग हो रही, सैयद नूर बैठे होंगे और वो बैठे मलिक साहब, सैयद नूर नहीं थे गालिबन, मलिक साहब बड़े, यूनुस मलिक, उसकी अक्सबंदी हो रही, गुड्डू बादशाह वहां गए, झगड़ा हो गया, गुड्डू बादशाह ने मां बहन की गालियां दी, क्लाशनकोफ बरदार उसके मुहाफिज आ गए, उन्होंने गन्ने सीधी कर ली मोहम्मद राना पे और उस पे नूर पे। जब फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका वो था स्टूडियो, उसमें ये सूरत हाल हुई तो फिल्म साजी बंद हो गई, सारी फिल्में चल रही थी वो सारी बंद हो गई और लोगों ने हड़ताल कर दी, एक्टर्स ने। उसने कहा कि हमारे उस पे क्लाशनकोफ बरदारों ने कब्जा किया है और हमें थ्रेट किया है, हमें जान को खतरा है, हम आइंदा से फिल्म की अक्सबंदी नहीं करेंगे। प्रोड्यूसर परेशान हो गए, हैरान रह गए सारे, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो मामला खराब है। फिर पता लगा कि कालू शाहपुरिया पीछे है, उसका कजन है ये लोग सुलह के लिए इकट्ठे हुए, फिल्म इंडस्ट्री के नामवर लोग। यानी वो टक्कर नहीं ले सकते थे? नहीं ले सकते, मजबूरी थे, वो इकट्ठे हुए, सुलह हो गई। जब सुलह हुई तो उसको भी कैश करवा लिया गुड्डू बादशाह ने, नवाज उर्फ गुड्डू ने। उसने कहा मूवी का नाम मुझ पे रखो, मेरे नाम नहीं 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 नहीं, उसने कहा आप लोग, मैं सुलह मेरी हो गई, आप मेरे बच्चों की तरह हो, बच्चियों की तरह हो, बेटियों की तरह हो, उसको नूर को कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है सुलह की। उसने क्या कि फिल्म बनाओ मेरे कहने पे। उन्होंने कहा क्या फिल्म? उसने कहा क्या नहीं, मुझ पे फिल्म बनाओ। अच्छा। उसने कहा आप पे फिल्म बनाए। उसने कहा मैं आपके सामने फिल्म साज भी, प्रोड्यूसर मैं, और मेरे ऊपर ही एक्सबंदी करो। मेरे वाकयात ऐसे हैं, पाकिस्तान की तारीख की वाहिद फिल्म जो सिर्फ 18 दिन में मुकम्मल हुई, वो गुड्डू बादशाह थी। गुड्डू बादशाह। और गुड्डू बादशाह के कहने पे बनी। क्यों बनी आप मुझे बताएं, 18 दिन में क्यों मुकम्मल हुई? क्योंकि जाहिर है उसके पीछे कालू शाहपुरिया था, वो गैंग थी, डर की वजह से। फिल्म 1 साल लेती है कम से कम तकमील में, ये यूनुस मलिक मरहूम के बकौल। मैंने उनसे पूछा कितना वक्त लेते हैं मलिक साहब? मौला जट जैसे बनाई। उन्होंने कहा मौला जट मैंने 1.5 साल में बनाई, लेकिन नॉर्मली मैं 1 साल में बनाता हूं। मैंने कहा क्यों लेते हैं 1 साल? उसने कहा इसलिए लेता हूं कि अदाकार, फनकार, हीरोज बड़े वक्त दे के टाइम पे पहुंचते नहीं, पहली बात, मुआहदे करके फिर जाते हैं, महीनों आते नहीं, उनके पीछे पीछे फिरना पड़ता है। और यहाँ पे गुड्डू बादशाह था, क्लाशनकोफ थी। उन्हें क्या गल नेड़े के गोली, वो अपने कहे का मान नहीं रखते थे, आते नहीं थे। लेकिन जब क्लाशनकोफ को गोली पीछे नजर आ रही हो गुड्डू बादशाह की और कालू शाहपुरिया की, उन्होंने तो दिन रात शूटिंग की होगी कि जल्दी जल्दी मुकम्मल करके जान छुड़ाए। हाँ जी, जितनी जल्दी हो ये कर लो। अब गुड्डू बादशाह से किसी ने पूछा, एक हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट, खुदा मगफिरत करे फौत हो गए, कल्चर शोबिस के जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा कि गुड्डू जी ये आपकी फिल्म इतने कम मुद्दत में 18 दिन में क्यों मुकम्मल हुई? ये डरते हैं आपसे क्लाशनकोफ से? उसने कहा नहीं, ये
मेरे फैन ही इतने हैं, इतना चाहते हैं दिलो जान से मुझे, कि इन्होंने मुझे जो वक्त दिया उसी वक्त पे आए। टाइम था 17 दिन का, 15 दिन का, इन्होंने 18 दिन लिए, 3 दिन हमने लेयर किया। तो फिर कजन पे बनने वाली फिल्म जो है वो कालू शाहपुरिया क्यों नहीं चाहता था कि रिलीज हो या उसकी सीडी मार्केट में जाए? सिनेमा में रिलीज हुई, सीडी पायरेसी होती है भाई। सीडी तो मैं भी देखता हूँ, ये बच्चे भी देखते हैं सारे। अच्छा, वो चाहते हैं सिनेमा में ही देखा जाए, बिजनेस भी दे। बिजनेस तो बॉक्स ऑफिस पे होता है ना, वो हो गया। अब पाकिस्तान के बड़े नामवर जो गैंगस्टर कहलाए, सारे के सारे पुलिस मुकाबले में मरे, एक्सक्लूडिंग कालू शाहपुरिया। आबिद चौधरी, आतिफ चौधरी, हुमायूं गुजर, इन सब पे फिल्में बनी, बनी बिल्कुल। कालू शाहपुरी भी बनी। कालू इनमें वाहिद आदमी था जो गोली से नहीं मरा। लेकिन कालू ने जो फिल्में बनाई, जिनमें रोल रहा उसका, जो उन पर बनी गई सारी फिल्में, उनकी अक्सबंदी की मुद्दत सबसे कम है, देखी बहुत ज्यादा गई। लेकिन फिल्म साजों ने, प्रोड्यूसरों ने, प्रोडक्शंस ने, किसी ने ऐसा नहीं किया कि चैलेंज किया हो कालू शाहपुरिया को या आबिद चौधरी को या हुमायूं गुजर को। ये सब उनकी तारीफ की बुनियाद पर गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो फिल्में बनती हैं उनमें कत्ल व गारतगरी ज्यादा होती है, रोमांस कम होता है, कोई स्टोरी फिल्म बोर्ड का भी नहीं होता पहले। क्लाशनकोफ कल्चर। इसका मतलब है कि लाहौर के हर इलाके में एक गैंगस्टर मौजूद था और हर गैंगस्टर के ताल्लुकात शोबिज इंडस्ट्री से थे, किसी के हीरोइन से थे। हमने आतिफ चौधरी की भी बात की, आतिफ चौधरी के भी इसी तरह के ताल्लुकात थे। और इसके साथ साथ इसी वजह से जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो इन्हीं के कल्चर को प्रमोट करते थे, इसलिए हमें क्लाशनकोफ नजर आती है उन सब में। अब आपको ताज़ा तरीन इतला तो होगी ना कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने, जो नेशनल फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसने मार धाड़ की फिल्म पे पाबंदी लगा दी। क्लाशनकोफ कल्चर प्रमोट नहीं कर सकते आप, काबिल दस्तनाजी, पुलिस जुर्म करार पाया है। फिल्म तो पास, फिल्म में तो होता है। सुने, फिल्म सेंसर बोर्ड ने कहा कि अब हुमायूं गुजर पे फिल्म नहीं बनेगी। नहीं, हाँ, गैंगस्टर्स पे फिल्म बनाने पे पाबंदी हो सकती है। गारतगरी तो उन्हीं की थी ना। हाँ। अब एक कॉलेज है लाहौर में, एमओ कॉलेज, ठीक है। एमओ कॉलेज में 5 से 7 कत्ल ऐसे हैं जिनका मैं नहीं शाहिद हूं। आपके सामने हुए? मेरे सामने हुए, मतलब मैं कुछ लम्हे बाद स्पॉट पे पहुंच गया हूं। उस कत्ल के सारे सीन में देख चुका, वो सारे के सारे ओरिजिनल सीन्स फिल्मा के फिल्म बनाई जाती थी। मैंने आबिद चौधरी बताया, आतिफ चौधरी बताया, हुमायूं गुजर बताया, सारे वही लोग थे। सियालकोटी गैंग पे फिल्में बनी। मैंने ये भी देखा, एक गैंगस्टर पिजारों पे बैठ के आया स्टूडियो के बाहर, शानू स्टूडियो के बाहर। उसने आके हॉर्न दिया, हॉर्न मखसूस था। जहां अदाकारा अंजुमन सफ़े अव्वल की अदाकारा वो फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी। हॉर्न आया रात 1:30 बजे, वो फिल्म की शूटिंग छोड़ी, स्टेज से नीचे आई, नीचे आके सर पर दौड़ लगा दी। दौड़ लगा के उस गैंगस्टर के पिजारो के लैंड क्रूजर के बोनट पे चढ़ गई और वो डांस जो वहां कर रही थी, वो अंदर, वो वहां उसके ऊपर करना शुरू कर दिया। यानी गैंगस्टर की गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसने अंजुमन ने डांस किया और उसने सिर्फ हॉर्न दिया था बाहर। हॉर्न दिया। एक और सुने, जो कैमरामैन थे अंदर, शूटर्स सारे के सारे, वो कैमरे पकड़ के भागते हुए बाहर आ गए और उन्होंने वो सीन भी फिल्मा लिया। नहीं, ये शूटिंग का हिस्सा था कि ना, इट वाज स्पर ऑफ द मोमेंट। कहां शूटिंग थी ये? वो बदमाश, वो गैंगस्टर मिलने आया। और वो कौन था गैंगस्टर? मैं दानिस्ता नाम नहीं बता रहा उसका। नहीं, वो तो अब नहीं होगा ना इस दुनिया में। तबे क्या खौफ नहीं है उसके का? ये बात असल में, ये बात ऐसी है जो सीना बसीना चली, जिनकी तस्दीक कर दी लोगों ने हमें। हमको 2-2.5 घंटे बाद पहुंचे वहां। फिल्म की शूटिंग मौखर हो गई, लेकिन ओरिजिनल फिल्म के शॉट जो बाहर बने वो उस फिल्म का हिस्सा है। अच्छा, वो अभी भी फिल्म का हिस्सा है। तो मे बी की शूटिंग हो रही हो,
नहीं, ये आप कह रहे हैं कि रियल शॉट्स रियल वो शॉट मूवी पे लगाए गए। छोड़ दें, चले एक और सुने, वहां से शॉट ले लिए, हम्म, वो डांस करती रही बोनट पे खड़े होके, उसने गाड़ी चलाई और चुंगी मुल्तान रोड चौक तक वो उस पे रही बोनट पे। बारिश आ गई रात को और शूट होते रहे, रात का आखिरी पहर शूट होता, शूट नहीं खत्म हो गया, अच्छा, शूट तो बाहर ही था स्टूडियो ठीक के। है। वो डांस करती रही, इसी तरह बैठी रही, सर्दियों की रात थी, अंजुमन अदाकारा को राउंड दिलवा के और मंसूरा के बाहर अदाकारा अंजुमन जो है वो उस वक्त पाकिस्तान की मारूफ तरीन अदाकारा थी। आप देख ले, ये जो लोग हैं ना गैंगस्टर्स, उनका फिल्मी सनत पे जो जोर, दबदबा, रोब, असर रसूख अच्छे मानों में अगर देखें जो रहा, वो ऐसा था जिस पे जो पेशावर फिल्म साज थे ना और हिदायतकार थे, वो इन बदमाशी के कल्चर से, रुझानात से तंग थे। हाँ, जाहिर है प्रोफेशनली काम नहीं करने दिया जा रहा था। ये स्पॉन्सर भी थे, ये पैसा भी लगाते थे, क्लाशनकोव भी इनके पास थी, और फिर कहते थे कि हमारा कल्चर आप प्रमोट करें। और फिर कहा, ये भी सुना है कि ये गैंगस्टर्स जो थे ये ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ब्लैकमेल करते थे, इसके साथ साथ जो हीरोइंस थी उनको भी उठवा लेते थे। मैंने आतिफ चौधरी की बात सुनी है कि वो आतिफ चौधरी तो बाज़ औक़ात स्टूडियो के अंदर पहुंच जाता था तो शूटिंग बंद हो जाती थी और हीरोइन उसके कदमों में बैठ जाती थी। सिर्फ तंग नहीं थी, जान भी दी थी। अदाकारा नादरा इसी गैंगस्टर्स गैंग वॉर में कत्ल हुई, नैना, सना और एक लिबर्टी में जो कत्ल हुई, मरियम के क्या नाम था उसका, ये सारे के सारे वो थे जो गैंगस्टर्स के हाथों मारे गए। अच्छा, वापस आते हैं कालू शाहपुरिये पे। तो कालू शाहपुरिये का आतिफ चौधरी के साथ भी एक फड्डा हुआ था और कहते हैं कि आतिफ चौधरी उसके जुए के अड्डे पे पहुंच गया था। क्या कालू शाहपुरिया जुए के अड्डे भी चलाता था? कालू शाहपुरिया पे हर तरह का जुर्म डाला गया या पड़ गया या जुर्मवार था, वो जो भी था। कालू शाहपुरिया, मैं समझता हूं कि मैंने उसकी जो चौधराहट बदमाशी देखी है ना, उसे अब नाम कुछ भी दे, उसमें जिंदगी के कई पहलू थे। अब लोग उसको कई रॉबिन हुड भी कहते थे कि हमारे इलाके के भले सारे वही करता है, काम करवाता है और उसके बाद बच्चियों की शादी भी कराता है। है। ये कहा उन्होंने, लावारिसों को दस्तगिरी भी करता है उनकी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कत्ल बाप हो जाए, चचा हो जाए, भाई सगा हो जाए और वो बदला लेने की ठान ले, तो उसे मैं भत्ताखोर कहूं, स्मगलर कहूं, असले का स्मगलर कहूं, या उसे, हाँ एक बात थी कालू शाहपुरिये की, वो बात मैंने चूंकि देखी है, वो मैं कह रहा हूं, वो इस तरह के जराइम पेशा अफराद को पनाह देता था। उस पे 216 के बहुत मुकदमात थे पनाह देने के। 109 और 216 ज्यादा है, 302 है। 302 भी है, 302 ही ज्यादा है। वो पनाह देता था इश्तिहारियों को। ये भट्टी खानदान की शान समझे जाते थे। डॉन ऑफ लाहौर, बब्बर शेर, शेरे बब्बर, इस किस्म के अलकाबात भी नहीं मिले, और ये सिर्फ ये फिल्में भी इन्हीं नामों की हैं। उसी खानदान ने दिए, भट्टी खानदान ने, सिर्फ क्योंकि वो उनका हीरो था, पूरा हीरो था। देखें, और दुश्मन इनके मुखालफिन भी को गैर नहीं थे, इन्हीं में से थे ना, इन्हीं के खानदान से थे, और झगड़े भी मामूली में बातों पे होते थे, ये अना का मसला बना लेते थे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जी वो जुए के अड्डे चलाता था। जुए का, कुमारबाजी का कालू शाहपुरी पे मुकदमा तो मैंने कोई नहीं देखा, मैंने कोई मुकदमा नहीं देखा उस पे, कालू शाहपुरी पे। लेकिन एक बात है, जो बड़ा भाई था ना, जो इसके बाप की जगह पे था, खिजरयात, उसके कत्ल के बाद इसने ये तहैया किया था, कसम खाई थी, हल्फ दिया था और लिया भी था। शाहपुर कांजरा में एक पंचायत में ये हल्फ हुआ, जो इसने भी दिया और इसने बाकी अपने अहले खाना से लिया भी, अजीजो कारिब से, कि आज के बाद, खिजरयात के कत्ल के बाद कह रहा हूं, आज के बाद हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वाकई ये चैन से नहीं बैठे खिजरयात के कत्ल के बाद। कोई ऐसा तो होगा कि जिससे कालू शाहपुरिया भी डरता हो। गैंगस्टर्स तो काफी थे, हर बंदे का अपना अपना इलाका था, अपने अपने गैंग्स थे और आपस में मतभेद भी थी, हर के किसी के ताल्लुकात भी थे, सियासतदानों से भी थे, असर और रसूख वाली शख्सियात से भी थे। तो कोई तो होगा कि जिससे कालू शाहपुरिया भी डरता हो।
देखिए, कालू शाहपुरिया के पास ना, मैंने आपको एक नाम बताया, सिकंदर न्याजी शेरों हाँ। वाला, एक जफरी नत था, हम्म, एक इसका सगा भाई था इफ्तिखार खारी। ये भी नामवर बदमाश थे, सारे के सारे। जफरी नत पे दर्जनों कत्ल के मुकदमे थे। इफ्तिखार खारी पुलिस मुकाबले में गया, उसमें कितने कत्ल के मुकदमे थे, इकदाम कत्ल के अगवा के मुकदमे उसमें बहुत थे इफ्तिखार खारी पे। फिर जो सिकंदर न्याजी है, उस पे तो सिर्फ नवाकोट, यतीम खाना जो थाना नवाकोट लगता है उसको, हंजरवाल, चूंग और समनाबाद, ये पूरी पट्टी। पूरी मुल्तान रोड की पट्टी। अच्छा, मैं आपको बताऊं वजह, इसकी रीजन भी एक है। कालू शाहपुरिया और शाहपुर कांजरा, इसकी वजह से, इनके वाकयात कत्लो गारतगरी की वजह से 3 थाने बने हैं वहां। जो नवाकोट सर्कल है ना, पूरे का पूरा सर्कल, ये एक थाना था सिर्फ नवाकोट। इकबाल टाउन वहां से निकला, गुलशन इकबाल वहां से निकला, हंजरवाल वहां से निकला, ये न्याज बेग और ठोकर का थाना, चूंग वहां से निकला। ये एक ही इलाका था थाना नवाकोट का। और ये सिर्फ इनकी बदमाशी की वजह से ये थानों की तादाद में इजाफा हुआ, इलाकों की तकसीम 20 से तकसीम की गई, वो सारी इसी वजह से थी। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि ये 1997 में ना, जफरी नत, सिकंदर न्याजी, इफ्तिखार खारी और एक चचा कालू शाहपुरिया समेत, ये सारे के सारे गिरफ्तार हो गए। ये बज़मी साहब गिरफ्तार होने के बाद ना, इनकी गिरफ्तारी के बाद हैरान कुन तौर पर अचानक बहुत बड़े कत्ल के, ये जो शेरों वाली बारात वाला वाकया था, उनमें सारे पकड़े गए। अचानक एक इत्तला आई कि कालू शाहपुरिया रिहा हो गया। मैंने आपसे कहा अल्लाह की तरफ से इससे मामला मेहरबानी क्या होती थी। ये पता लगा जी अचानक रिहा हो गया है। लोग इसके इस्तकबाल के लिए आ गए। वहां जश्न, बड़ी देगें पकाई गई, सुना है, सैकड़ों देगें थी। वहां जश्न मनाया गया कालू शाहपुरी के रिहाई पे। और ये आज तक नहीं पता लगा कि जब ये करीब था कि सजाए मौत उसको होने वाली है, ये रिहाई कैसे मिली इसको। असर और रसूख की वजह से। असर और रसूख भी। ताल्लुकात किस नौयत के थे, किन लोगों के साथ थे? यार, मुझे किसी बंदे ने एक बात बताई है, लेकिन कंफर्म नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि इनको 2 बड़े खानदान थे जिनके अफसर थे मुख्तलिफ महकमों में, आला अफसरान तैनात थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, पुलिस अफसर भी थे उनमें। उन खानदानों की बैक थी इसको, कालू शाहपुरिया की। लाहौर के ही हैं वो, 3-4 भाई हैं, अब भी हैं उनमें से 1-2। उनकी पुश्तपनाही में ये मामलात करता रहा। और एक और वाकया मैं आपको बताऊं। हाँ। लाहौर में ना, एक दफा एक बड़ी अहम बात है कि कालू शाहपुरिया को पुलिस मुकाबले में मारने का फैसला हो गया। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि मारे ही पुलिस मुकाबले में गए। नहीं, कोई मारा ऐसे ही। ये तो मैं, वो आई विटनेस अकाउंट है मेरा, कोई नहीं मारा गया पुलिस। कुछ थानेदार बुलाए एक एसएसपी ने, अब मैं दानिस्तान का नाम नहीं ले रहा, उसे हयात है माशाल्लाह। उन्होंने थानेदार बुलाए, पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इंस्पेक्टर्स। उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए गए कि ये फहरिस्त तुम्हारे पास, ये फहरिस्त तुम्हारे पास, जिस तरह होता था प्लान एनकाउंटर्स, मनसूबाबंद मुकाबले। जाली नहीं कह रहा मैं, मनसूबाबंद मुकाबले। तो आबिद बॉक्सर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है, पता है आपको? हाँ, उनको भी कहा गया, उनको बुलाया गया साथ, उनको भी साथ थे। हाँ। आबिद हुसैन कुरैशी नाम है उनका असल। आबिद बॉक्सर से ये कहा गया कि आपके जिम्मे 4 लोग हैं, सरफराज भट्टी और अलमारूफ कालू शाहपुरिया। अब ये देख लें कैसे कैसे लोग। ताहिर प्रिंस, फिर कहा गोगी भट्ट, एक और था कोई, मुझे नाम नहीं अभी याद एग्जैक्ट, पुरानी बात है, 90s की बात है, 90s में हुआ। उन्होंने कहा ये इन 4 को ठिकाने लगा दो। एक भट्ट साहब थे लाहौर के, बड़े मारूफ भट्ट साहब थे, गालिबन आकिल भट्ट था उनका नाम, अभी है माशाल्लाह। को भट्ट साहब थे। भट्ट साहब ने मैनेज किया आबिद बॉक्सर को, और आबिद बॉक्सर ने कालू शाहपुरिया को बचा लिया। उसको खतर, आबिद बॉक्सर छोड़ दिया, उसको मैनेज हो गया ना। अच्छा, आबिद बॉक्सर भी मैनेज हो गया। आबिद बॉक्सर ने कालू शाहपुरिया को छोड़ दिया, नहीं मारा उसको, मार सकता था। ओहो, लिस्ट फराहम की थी, एसपी सिटी बैठते थाना लोअर माल में, उन्होंने बुला कहा कि जाओ। आबिद
को वो भट्ट साहब, आकिल भट्ट था कल उनका नाम, या पता नहीं कामिल भट्ट था, आकिल कुछ भट्ट थे, वो भट्ट साहब ने मैनेज कर लिया आबिद को, कालू शाहपुरी को नहीं मारा। मैंने आबिद से तस्दीक की इस बात की, उन्होंने कहा बात ठीक है। अच्छा, आपने तस्दीक की? मैंने तस्दीक की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमने वो मैनेज हो गया। मैं भी, अब वो मैनेज होना किसे कहते हैं कि जी वो मैं नहीं मारूंगा इसको, और उसने अपने अफसरों को जाके कह दिया कि जनाब मेरा ताल्लुक निकला है और मैं इसको नहीं मारना चाहता, बात खत्म, दैट्स ऑल। हाँ, ताल्लुक के बिना पे हो सकता है, किसी ने सिफारिश कर दी हो कि रहने दो। आखिरी वक्त में बीमार हो गया कालू शाहपुरी, बीमारी में मैंने आपको वाकया बता दिया। मतलब वो आखिर तक पुरज़्म था, मतलब डर नहीं रहा था। लेकिन जब बीमार हुआ ना, ज्यादा हो गया था। जब बीमार हुआ है, कमजोर भी हो गया था, तो बीमारी के बाद उसने मेरे ख्याल ताइब हो गया था वो। तो उसके बाद कालू शाहपुरी का गैंग का क्या बना? कालू शाहपुरी ने ये जुमला कहा कि मैं इंतकाम की कोई आग, उसका बदला आप पे नहीं छोड़े जा रहा। खत्म हो गई बात। नहीं, वो गैंग खत्म हो गई। गैंग था ही नहीं वो। अभी आप कह रहे थे कि वो बहुत से लोग थे उसके साथ थे, वो तो खत्म हो गए। हाँ। जफरीनाथ मारा गया, इफ्तिखार खारी मारा गया, गुड्डू बादशाह तो वैसे अपनी मौत चला गया। ये सारे के सारे जो हैं ये तो खत्म हो गए थे। कालू शाहपुरी आखिर तक जिंदा था। कालू शाहपुरिया की जानशीनी कहीं मुंतकिल होती तो होती ना, वो नहीं हुई। कालू ने कहा जी कि मैं अगर मुझे कोई पुलिस मुकाबले में मारता, तुम पुलिस के पीछे पड़ जाते, मेरे खानदान में बदला लेते ना, तो मैं तुम्हें बदले का कोई मौका छोड़ के जा ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफा साहब। नाजरीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।